आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाशी में टंकोत्घीन ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान करते हुए वेदाभेद रत्नात्रय आत्मा का धर्म है, उस आत्म धर्म की व्याख्या आत्म धर्म की उपलब्धि के लिए कर रहे हैं। आत्म धर्म की व्याख्या आत्म धर्म की उपलब्धि के लिए कर रहे हैं। यहां दो बार आत्म धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। रत्नात्रय आत्मा के बाहर नहीं होता, इसलिए आत्म धर्म है। रत्नात्रय मार्ग है, रत्नात्रय मार्ग है, मार्ग का फल नहीं। रत्नात्रय मार्ग है, मार्ग का फल नहीं। तो जो मार्ग है वह भी आत्मा का धर्म है। वो मार्ग का जो फल है वह भी आत्मा का धर्म है। फल जो है प्रमाण से भिन्न ही नहीं है, फल प्रमाण से अभिन्न ही नहीं है। फल प्रमाण से भिन्न ही नहीं है, फल प्रमाण से अभिन्न ही नहीं है। फल भिन्ना भिन्न है। प्रमाण का फल प्रमाता से भिन्न के भिन्न, भिन्ना भिन्न। क्यों? परीक्षामुख सूत्र में आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी सूत्र लिख रहे हैं। माणिकनंदी स्वामी सूत्र लिख रहे हैं, प्रमाणा भिन्ना भिन्नम च। तो प्रमाण का जो फल है वो प्रमाण से भिन्न है, अभिन्न है। भिन्न ही मान लोगे, भिन्न ही मान लोगे तो प्रमाण का ही अभाव हो जाएगा। वो अभिन्न मान लोगे तो हान उपादान उपेक्षा इसका अभाव हो जाएगा। इसलिए प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। अज्ञान निवृत्ति हानोपान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान की निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा। तो जहां पर अज्ञान की निवृत्ति है, हे का त्याग है, उपाधि का ग्रहण है और माध्यस्थ भाव है, उपेक्षा। ये जो आपने प्रमाण के फल की व्याख्या की है, समझो मुमुक्षु, जो प्रमाण के फल की व्याख्या की है, इस प्रमाण के फल में जो आपने उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है, यही उपेक्षा संयम में परिवर्तित हो जाएगी। यही उपेक्षा प्रमाण का जो फल उपेक्षा है, इस उपेक्षा जो प्रमाण का फल है, इस प्रमाण के फल पर दृष्टि गहरी जाना चाहिए। ये उपेक्षा जो प्रमाण का फल है, यही संयम में परिवर्तित होगा। मोक्ष मार्ग में उपेक्षा का स्थान प्रचंड है, और जो मोक्ष मार्गी उपेक्षा करना नहीं सीख पाएगा वो कभी भी आत्मिक संयम को प्राप्त नहीं कर पाएगा और न शांति को प्राप्त कर पाएगा। आत्म शांति चाहिए तो उपेक्षा सीखना ही पड़ेगा। कितने स्थानों की उपेक्षा करना होगी आपको? दूसरे मेरी आत्मा से भिन्न द्रव्य हैं, एक चैतन्य भगवान आत्मा को छोड़ करके शेष सभी चेतन भी मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, और जड़ अत्यंत भिन्न है। धर्म अधर्म आकाश काल ये आत्मा से अत्यंत भिन्न है। पुद्गल आत्मा से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत अभाव।
और जीव द्रव्य स्वकीय जीवत्व को छोड़ करके जितने जीव हैं मेरी आत्मा से, उन सबका भी अत्यंता भाव। इस अत्यंता भाव के लिए, इस अत्यंता भाव के लिए यदि समझ लें अद्वैतवादी, इस अत्यंता भाव के लिए समझ लें ब्रह्म अद्वैतवादी, इस अत्यंता भाव को समझ लें शब्द अद्वैतवादी, इस अत्यंता भाव को समझ लें संवेदना अद्वैतवादी, चित्र अद्वैतवादी, तो इनको सत्य का बोध हो जाए। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक द्रव्य से अत्यंता भाव है। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक द्रव्य से अत्यंता भाव है। जब हम परमाणु को द्रव्य के रूप में देखते हैं, पुद्गल द्रव्य, परमाणु पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य वास्तव में क्या है? परमाणु। जो स्थूल स्थूल, प्रोफेसर साहब सब बातें आपको समझना है। स्थूल 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 स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये जो अवस्थाएं आप देख रहे हो उसमें जो स्कंदों की अवस्था है, तो ये तो सब पुद्गल की पर्याय है। जो अविभाज्य परमाणु है वो पुद्गल द्रव्य है। तो आपको वस्तु के वस्तुत्व में देखना है कि पुद्गल वस्तु में, पुद्गल वस्तु में जो वस्तुत्व है, पुद्गल वस्तु का वस्तुत्व है वो तो 6 स्थानों पर है, लेकिन पुद्गल वस्तु के वस्तुत्व में जो पुद्गल वस्तु जो है वो वास्तव में द्रव्य रूप में, वो क्या है? परमाणु। अब परमाणु जो है वो परमाणु ही पुद्गल द्रव्य है। शेष अवस्थाएं इसकी अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, पर्याय हैं। उन पर्यायों के अंदर द्रव्यत्व को भी देखिए, बिना द्रव्यत्व के पर्याय नहीं है। जब द्रव्यत्व को देखेंगे तो हमको प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न दिखेगा, तब परमाणु और परमाणु में अत्यंता भाव दिखाई देना चाहिए। यदि पीयूष परमाणु परमाणु में अत्यंता भाव नहीं जान पाओगे तो आपको पुद्गल द्रव्य के स्वरूप का बोध नहीं होगा। अन्योन्य भाव हम पुद्गल की पर्यायों में देखते हैं, अन्योन्य भाव हम पुद्गल की पर्यायों में देखते हैं। समझने की कोशिश करना, अन्योन्य भाव हम पुद्गल की पर्यायों में देखते हैं, लेकिन पुद्गल जो द्रव्य है उसमें अत्यंता भाव ही होगा। बराबर, जो अत्यंता भाव होगा। अब ये अत्यंता भाव जो शब्द है, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक श्रवण के लिए, प्रत्येक तत्व मनीषी विद्वान के लिए इसको इतनी मस्तिष्क में स्पष्ट रख लेना चाहिए। बोले क्यों? इस पुद्गल के अत्यंता भाव ने, जब जीव जीव जाति से सारे जीव एकत्वभूत हैं संग्रहने से, तो पुद्गल पुद्गल भी एकत्वभूत हैं संग्रहने से। लेकिन भेद दृष्टि से देखेंगे, स्वरूप दृष्टि से देखेंगे तो इनमें अत्यंता भाव है। इस अत्यंता भाव के नियोग से अणु अणु स्वाधीन है, अणु अणु स्वाधीन है, बद्ध होने पर भी स्वाधीन। स्वभाव दृष्टि, बद्ध होने पर भी स्वाधीन बना है, पर अपने स्वभाव को छोड़ के नहीं बंधा। पुनः पृथक होगा, परमाणु होगा। तब कार्य परमाणु, कारण परमाणु, लेकिन जीव द्रव्य कार्य समय सार
कारण समय सार, जो कारण समय सार है वो अरहंत अवस्था, वो कार्य समय सार है सिद्ध अवस्था। सामान्यतः सम्यक दृष्टि जीव कारण समय सार, और क्रम से बढ़ते जाओ तो कारण कार चलता चला जाएगा। परंतु साधकतम कर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो अरिहंत अवस्था कारण समय सार है और सिद्ध अवस्था कार्य समय सार। आपको लग रहा है कि व्याख्या क्या चल रही है? रत्नत्रय धर्म जो है ये इतना विशाल है, लोगों ने मालूम ये समझ लिया है मात्र कि हमने मुनिराज की मुनि दीक्षा ले लिया, मेरा रत्नत्रय धर्म पलना प्रारंभ हो गया। रत्नत्रय संग्रह वचन है, रत्नत्रय संग्रह वचन है। इस संग्रह वचन में आपको विभार वचन लेना चाहिए। बोलो, रत्नत्रय संग्रह वचन है, संग्रह वचन है। इस संग्रह वचन में विभार करिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ठीक, बोले भूल कर लिए, बहुत सारा विषय छोड़ दिया आपने आज। संग्रह वचन में अब आपको देखना है, यहां पर हम रत्नत्रय का पालन करते हुए, जितने मुनिराज, ध्यान दो, तुम वास्तव में रत्नधारी मुनिराज हो तो तुम्हारी प्रज्ञा में क्या क्या चल रहा है। आप सम्यक दृष्टि रत्नत्रयधारी जैन श्रमण हो। हे श्रमणो, आपके रत्नत्रय के संग्रह वचन ने तो रत्नत्रय बोल दिया, और आप संग्रह में गए तो आधा को मत जनाने, आधा दंशन तृतीय, आधा पच्चक खाने, आधा संग्रह जोगे। ये आपने संग्रह वचन को भेद करके देखा है। इस संग्रह वचन में भी आपने भेद किया है, लेकिन और गहरे में जाओ, और गेम रेणतम नवट्टई अपान मुअतु अनिदमम्मी तम्मा तत्ति मय्यो होदिहु मोक्षस्य कारणम आधा। रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं होता है, इसलिए इन तीनों से युक्त आत्मा ही रत्नत्रय है। ठीक, क्या संग्रह नए से, सारस्वत सागर जी, महात्मा जी, क्या संग्रह नए से आप अपने रत्नत्रय का पालन कर पाएंगे? क्या संग्रह नए से आप अपने भेद रत्नत्रय का पालन कर पाएंगे? पुनीत सागर जी, भैया इधर देखो, ये हमको समझना है कि आपने भक्तांबर में कातंत के सूत्र लगाए, संग्रह ने से एक स्रोत हो गया, उसको विपरीत करेंगे आप तो उसमें कातंत के बहुत सारे सूत्र लग जाएंगे, और फिर उसका व्याख्यान करोगे तो उसमें अष्टप्राचार भी आएंगे, उसमें बहुत सारे स्थान बने हुए हैं, देवों का भी नाम आएगा। लेकिन संग्रह सूत्र भक्तांबर, संग्रह सूत्र शंभु स्त्रोत, संग्रह सूत्र एक ही भाव स्त्रोत, संग्रह सूत्र गोमटे स्तुति, महावीर अष्टक, संग्रह सूत्र में रत्नत्रय धर्म। लेकिन संग्रह सूत्रवार से अभी भेद रत्नत्रय का पालन नहीं कर पाएंगे, और भेद रत्नत्रय का पालन नहीं कर पाओगे ना तो अभेद रत्नत्रय में भी प्रवेश नहीं ले पाओगे। अब प्रश्न करो, संग्रह ने को हम विपरीत करते हैं, संग्रह रत्नत्रय को विपरीत कीजिए। जब संग्रह रत्नत्रय को विपरीत करेंगे, व्यवहार में ले जाएंगे, तो संग्रह रत्नत्रय आपसे कहेगा, संग्रह रत्नत्रय आपसे कहेगा, मित्र मुझे तुम देख सकते हो, संग्रह में आनंद ले सकते हो, लेकिन पालन के लिए और सम्यक की रक्षा के लिए आपको व्यवहार के पास जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों? इसलिए लोग कह रहे थे आप्त मीमांसा न्याय शास्त्र,
लोग कह रहे थे सत्य शास्त्र परीक्षा न्याय शास्त्र, परीक्षा मुक्त सूत्र न्याय शास्त्र, ये जितनी न्याय शास्त्र है सभी द्रव्यानुयोग। कौन सा नियोग? द्रव्यानुयोग। जो जो द्रव्यानुयोग है उसके भीतर भरा हुआ है चरणानुयोग। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय, तर्कात तन्निर्णया। तत्व का निर्णय किससे करेंगे आप? तर्कात तन्निर्णया। मालूम मैं आपको कहां स्थापित किया इस समय? अत्यंताभाव। तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते भैया बज्ज कुमार जी, मेहता जी, मित्र, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हो जब तक अत्यंता भाव पर लक्ष्य नहीं है। मेहता जी, गुरु जी मैं देवसा गुरु की पूजा करता हूं तब भी नहीं सम्यक दृष्टि हो सकती। जिस जीव को अत्यंता भाव पर विश्वास नहीं है, वो कितनी देवसा गुरु का भक्त हो, कभी कुलिंग की आराधना न करता हो, कुछ शास्त्रों को न मानता हो, वो अत्यंता भाव पर विश्वास नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। समझ में आ चुका कि समझाऊं? आ गया? आ गया? एक शब्द है छोटा सा, अत्यंता भाव। का द्रुमनादि सा प्राभाव स्नन्वे प्रध्वंस प्रतामृत। अगला श्लोक, सर्वात्मत्म स्वरूप मुताबकम। ओह, सर्वात्मकम तदीर्घश्चात् धन्यापो वृत्तिक्रमे अत्यंत संबायिन, अत्यंत संबायिन प्रचुताम। न विपदिश्यते। यहां ठहर जाइए, यहां समझिए और सुनो। यदि ये जो व्याख्या सुन रहे हैं आप लोग, ऐसा आगम का आडोलन कर लिया, सतत ज्ञान उपयोग में लवलीन रहे, बालकों एक भी प्रवचन की तैयारी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी प्रज्ञा प्रवचन है। अब देखिए यहां पर मुनिराज बन गए, अणुवृत्ति महावृत्ति हो चुके हो, पर अत्यंता भाव शब्द का ज्ञान नहीं है। शब्द का ज्ञान नहीं है तब भी मैं आपको संबंध दृष्टि मान सकता हूं। अत्यंता भाव शब्द का जो अर्थ है, इस अर्थ पर विश्वास यदि नहीं है, आप बिल्कुल भी संबंध दृष्टि नहीं हो। कुछ कहना? क्यों नहीं है संबंध दृष्टि? ऐसा प्रश्न करो ना। आप जो है इस अत्यंता भाव के पास जाएंगे और फिर मैंने अणु में अणु का अत्यंता भाव दिखाया है। अणु में अणु का अत्यंता भाव दिखाया है और एक जीव का दूसरे जीव में भी अत्यंता भाव दिखाया है। जब एक जीव में दूसरे जीव का अत्यंता भाव है तो एक ईश्वर की सत्ता ही सर्व ब्रह्मांड में है। एकम ब्रह्मम द्वितीयो खलु नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। ये अत्यंता भाव ने क्या कर डाला? आपकी इस बात को अभूतार्थ कह दिया, अभूतार्थ बोल दिया है, अत्यंता भाव कह रहा है। यदि आपने संपूर्ण जगत के प्राणियों को एक की सत्ता स्वीकार किया है तो अणु अणु स्वाधीन समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, सर्वात्म तदेकम स्यात्,
सर्वात्मकम तदेकम स्यात्। ओहो, अन्योन्य अभाव का अभाव करोगे तो क्या होगा? सर्वात्मक हो जाएगा। वो अत्यंत अभाव का अभाव करोगे तो मसरूप मताबकम, क्या हो जाएगा? कोई पदार्थ का निजी स्वरूप नहीं बचेगा, और जब निज स्वरूप नहीं बचेगा तो सबका अभाव हो जाएगा, जड़ चेतन हो जाएगा, जड़ चेतन हो जाएगा, चेतन जड़ हो जाएगा, जड़ चेतन होता नहीं और चेतन जड़ होता नहीं, अत्यंताभाव। इस अत्यंताभाव में निहित था अद्वैत भाव की एकांतता का निदर्शन। इसलिए आप जब सम्यक दर्शन को, अभेद रत्नात्रय को देखो तो भेद रत्नात्रय भी देख लेना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अधिकरण एक है, इसलिए एकत्व है, पर सम्यक दर्शन ज्ञान चार का स्वरूप एक रूप नहीं है, इसलिए भिन्नत्व है। बराबर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अधिकरण कहां पर है? आत्मा में, इसलिए एकत्व है, लेकिन स्वरूप भिन्नत्व है। नाक, कान, मुख, हाथ, पैर, सिर, ये सब क्या है? शरीर। ये सब क्या है? शरीर, इसलिए एकत्व है। पेट, पीठ, इसलिए एकत्व है। लेकिन सुमति पांड्या, नाक में फुंसी हो गई तो दवाई कहां रखेगा? शरीर एक ही है ना अपना, शरीर एक ही ना अपना, तो कहां रख दोगे? कान पर कि जिब्बा पर? नाक में फुंसी हुई है तो लौंग घिस के कहां पर रखोगे? कहां रखोगे? अब विषय पकड़ना चाहिए। मैं भोले जैसे 25 सालियों से कहना चाहता हूं, मित समझो, एकता की व्याख्या करते समय विवेक की व्याख्या करके रखना। अब बजाओ ताली मित्र, इस रहस्य को समझो। एकता की व्याख्या करते समय विवेक का ध्यान रखना, इतना सब बोल दो। एकता की व्याख्या करते समय विवेक का ध्यान रखना, इतना सब बोल दीजिए, आनंद आ जाएगा। विवेक शब्द का अर्थ ही भेद है। एकता की व्याख्या करते समय, बिलासपुर मुमुक्षु, एकता की व्याख्या करते समय विवेक का ध्यान रखना। बोले मतलब गुरुजी क्या हुआ? मतलब ये हुआ है, ज्यादा एकता में चले जाओगे आप अपने शरीर के साथ ही नहीं रह पाओगे। क्या रहस्य हो निर्गंत सागर जी। एकता की व्याख्या में जाते समय बालक विवेक का ध्यान रखना। हम सब एक ना, शरीर एक है। तुम्हारे शरीर में एकता नहीं है, ये मालूम कब चलेगा? शुभम, डॉक्टर साहब, भैया, नाक में फुंसी हो गई तो दवाई लौंग घिस के कहां रखेगा? कान पर। शरीर एक ही है ना, रख दो ना। प्रोफेसर पुत्र, नाक पर फुंसी हुई है तो ये निसंग सागर दवाई कहां रखेंगे? कान पर। ज्ञानी, दवाई कहां रखेंगे? शरीर एक ही है ना। ओहो, ये मालूम नहीं है आप लोगों को? औषधि कहां लगाएंगे? अरे शरीर एक है ना अपना, कहीं भी लगा दो। अरे एकांत 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 एकतावादियों,
तुम सत्यानाश कर दोगे। देह अपेक्षा एकता है, अंग अंग की अपेक्षा से एकता नहीं है, अंगी की अपेक्षा से एकता है। अंग अंग में एकता नहीं है, अंगी में एकता है। तदंगम से श्लोक बोलिए। बालक, श्लोक बोलने का मतलब ये थोड़ी कि कहीं से शुरू हो जाइए। आपने अंग अंगी की व्याख्या आपने मीमांसा में पढ़ी है, धर्म धर्मी की व्याख्या आपने पढ़ी है। तो जैसे आपने श्लोक याद किए हैं, बहुत अच्छा किया। पुण्यात्मा जी भी इस दिनवाणी कंटेस्ट कर सकता है। अब उन श्लोकों में अर्थ क्या है, अर्थ क्या, ये भी समझना चाहिए। अंग अंग और अंगी, नाक अंग अलग है, कान अंग अलग है, ये सब अंग अंग भिन्न भिन्न है, और उन सब का अंगी शरीर एक है। धर्म धर्म, हार्दिक बाबू, धर्म धर्म की अपेक्षा से और धर्मी की अपेक्षा से धर्मी एक हो सकता है, धर्म एक नहीं हो सकते। इसलिए रवि जैसे पंडों को विवेक लगाना पड़ेगा। बालक, एक पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्णतः पुद्गला, स्पर्श रस गंध से वर्ण से युक्त पुद्गल। तो इसके अंदर आपने कितने धर्म देखे? 4। ये 4 धर्म, ये 4 धर्म एक पुद्गल में, एक पुद्गल में 4 धर्म तो हो सकते हैं, पर एक, सुनिए, एक पुद्गल में 4 धर्म, पर 4 धर्म एक एक पुद्गल है क्या? 4 धर्म किसमें? एक पुद्गल में। तो क्या एक एक धर्म के साथ एक एक पुद्गल है? एक धर्म के साथ एक एक पुद्गल है क्या? नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होने पर भी 4 धर्म तो एक पुद्गल के अंदर हैं, पर चारों धर्म एक नहीं है। चारों धर्म एक अभेद्य पुद्गल के अंदर हैं। चारों धर्मों को पृथक नहीं कर सकते आप, चारों धर्मों को एक भी नहीं कर सकते आप। क्या सूत्र भाई? 4 धर्मों को पृथक कर सकते आप पुद्गल से, तो 4 धर्मों को एक कर सकते हैं पुद्गल से, हैं? क्या? फिर क्या कर सकते हैं? चारों धर्मों से युक्त पुद्गल को देख सकते हो, चारों धर्मों से युक्त पुद्गल को देख सकते हो, और चारों धर्म पुद्गल में देख सकते हो। तो जैसे पुद्गल का स्पर्श स्वतंत्र है, रस स्वतंत्र है, गंध वर्ण स्वतंत्र है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का स्वभाव स्वतंत्र है, सम्यक ज्ञान का स्वभाव स्वतंत्र है, और सम्यक चारित्र का स्वभाव स्वतंत्र है। इन तीनों की एकता का नाम रत्नात्रय धर्म है। इस रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति के लिए रत्नात्रय धर्म धारण नहीं किया अपने सागर आपने। पिन्ने पेट में कुछ है कि नहीं? भाग्य में कुछ है कि नहीं? भाग्य में होता तो पेट में भी होता। हो। प्रश्न ये है, रत्नात्रय धर्म के लिए आपने रत्नात्रय धर्म धारण किया है, बराबर?
सिंधु, रत्नात्रय धर्म के लिए आपने रत्नात्रय धर्म धारण किया है। ठीक। महात्मा यशोधर सागर जी, नाम लो तो कुछ काम भी तो करो साथ में। रत्नात्रय धर्म के लिए आपने रत्नात्रय धर्म धारण किया है, सही है? हृदय क्या बोल रहा आपका? रत्नात्रय धर्म धारण करने के लिए आपने रत्नात्रय धर्म को धारण किया, बराबर? योग सागर जी, बराबर है? अपने मित्र यतन से और पूछ लो, बराबर? केश लुंचन करने के लिए केश लुंचन किया आपने। अच्छा। यतेंद्र सागर जी, रत्नात्रय धर्म धारण करने के लिए आपने रत्नात्रय धर्म धारण किया है। निसंग सागर जी, रत्नात्रय धर्म धारण करने के लिए आपने रत्नात्रय धर्म धारण किया है। विकल्प शून्य। निर्विकल्प सागर जी, मोह शून्य। निर्मोह सागर जी, ग्रंथ शून्य। निर्ग्रंथ जी, रत्नात्रय धर्म धारण रत्नात्रय धर्म के लिए किया है। रत्नात्रय धर्म भी तुम्हारा धर्म नहीं है। इसका मतलब घर चले जाओगे? रत्नात्रय धर्म धारण करने के लिए रत्नात्रय धर्म धारण नहीं किया। रत्नात्रय का फल मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने रत्नात्रय धारण किया है। यह रहस्य। अब ऐसा बद्ध कुमार भैया, एक रटना वाला ज्ञान है, एक ज्ञान में ज्ञान को डूब करके ज्ञान के रहस्य में जाने वाला ज्ञान है। इसलिए आपको रत्नात्रय धर्म की परिभाषा समझना चाहिए और रत्नात्रय धर्म की परिभाषा समझ के तन्मय फिर आपको निर्णय करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसको मैंने धर्म स्वीकार किया, उस धर्म को भी हमने नीचे देखा, इसके ऊपर भी धर्म है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए रत्नात्रय धर्म को धारण किया है। इसके उपरांत फिर जो सम्यक दर्शन आएगा उसमें आपको विश्व दिखाई देगा। जैसे हमने आपसे कहा निसंग सागर जी, यदि अत्यंत अभाव नहीं मानते तो सम्यक दृष्टि नहीं। ये समझ में आ गया? अब सुनो मित्र, यदि सम्यक दृष्टि जीव को, ये संयत सागर कहे मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, परंतु मुझे संयत सागर से कोई प्रयोजन नहीं है। हे मित्र, सम्यक दृष्टि जीव को विश्व दिखाई न दे तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। कहो सारो सागर जी, आंखें नीचे करके, मुंडी नीचे करके, मुंह दूसरे से मोड़ करके बैठ जाए, वो रत्न सम्यक दर्शन है। विषय पकड़ो, अभी प्रयोजन विषय साधन फल, अभी सुर सागर जी होते तो आपको कहते छुल्लक जी, विषय साधन फल। सिर नीचे करके रहना, शांत बैठ के रहना, ये वृत्ति है कि सम्यक दर्शन है? हम तो एक एक शल्य क्रिया कर रहे हैं। बोल बालक, ये बोलना आपको कि सिर नीचे करके बैठ जाना, आंखें नीचे कर लेना और किसी की कुछ भी नहीं सुनना, ये वृत्ति है कि व्रत है कि सम्यक दर्शन है?
तो मित्र तुम बौद्ध हो क्या कि जैन हो? बोलो, मुझे अभी और व्याख्या करना है। आप बौद्ध हो कि जैन हो? जैन हो, अभी जैन हो। यदि अहो जैन साहब, अहो जैन साहब, मेरी जिज्ञासा आपसे, सुब्रत सर से मिला क्या कभी आपने? यदि मिला है आपने जैन साहब, तो मेरे प्रश्न आपसे है, आप अगो क्यों बोलना चाहते हो? बैल क्यों नहीं बोलना चाहते हो? अच्छा जैन हो। तो मैंने आपसे प्रश्न किया कि अभी कुछ क्षण पूर्व क्या प्रश्न किया था? तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप सीधा बोलो ना। मैं क्या पूछ रहा हूं, ये सम्यक दर्शन है कि रत्नात्रय धर्म है कि आपकी वृत्ति है कि व्रत है? बस इतनी तो सुनना था, बस मैं आपको अब जैन मान लेता हूं। भैया बोला, उस बालक को तुम उसका शरीर मत देखो, उम्र उम्र मत देखो। वो 80 साल की उम्र वालों को भी घुमा देगा। तुम तो 25 साल की हो अभी। वो भाई क्या बोला? घुमा रहा था। मेरा प्रश्न इतना सा है, वृत्ति है कि व्रत है कि सम्य दर्शन है? इसलिए बिलासपुर भैया, बहुत बढ़िया बिलासपुर भैया, हम अंदर से लोगों की बात को निकलवा रहे हैं। इसलिए वृत्तियों को व्रत कहने का प्रत्याख्यान कर दो आज से। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति ये दाढ़ी रेखा के आया है भाई, ठीक है, एक चोटी बांधे हैं, बस फीते आप दे दो उसको। सो तुम दे नहीं पा रहे, एक फीता दे चोटी बांध ली तब। लेकिन प्रश्न ये, उसकी दाढ़ी को देख करके, चोटी को देख करके आप उसमें संवेदन देख रहे कि नहीं? कि मंदिर की देहरी पर जैसे ही देखा, और ये कौन डडियल आ गया, ये चोटी वाला कौन आएगा, भगाओ यहां को, ये कौन आ गया यहां पर? मित्र, ये व्रत नहीं है, ये सम्य दर्शन नहीं है, ये उसकी शौक है, वृत्ति है। वृत्ति को वृत्ति के रूप में देखो और श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में देखो, वो भी सम्य दृष्टि हो सकता है। बराबर। अब आगे चलिए, पर्याय और परिणाम, क्योंकि रत्नात्रय की व्याख्या है ना, पर्याय और परिणाम। पर्याय को देखोगे ना तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि क्या नाम भैया आपका? बिलासपुर यानी। अब परिचय मुझे देना पड़ेगा आपका। आराध्य सागर के मूसा जी, अब बोलो बराबर। कौन है आराध्य सागर जी? भतीजा है, सेवा कर जाया करो थोड़ी सी, सबके दिन एक से नहीं होते, करो भतीजे की सेवा। सुनो भैया, पर्याय और परिणाम, बुरा तो नहीं लग रहा ना? ठीक है। यहां पर एक देहरी पर, मंदिर के बिल्कुल देहरी पर एक श्वान बैठा रहता है, सुबह शाम आप देखो वहां पर, ठीक है ना? तुम पर्याय देखोगे ना तो डंडा लाने के भाव करेगा, पर उसको मैं भी देखता रहता हूं, अंदर प्रवेश नहीं करता। इतना समझदार वो जीव है, उसे मालूम मेरी यहीं तक सीमा है। अच्छा, किसी को सताता भी नहीं है। क्या श्वान सम्यक दृष्टि हो सकता है? बहुत बढ़िया, आप सुधर गए पहले से बहुत ज्यादा। क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है? हो सकता है, ठीक है ना भैया? अब देखो भैया, ध्यान रखो, पर्याय देखेंगे तो क्या दिख रहा है? श्वान दिख रहा, कुत्ता दिख रहा है। लेकिन परिणाम देखेंगे तो श्रावक भी दिखने लग जाएगा। सही है? अब समंत्रोद्ध स्वामी ने क्या लिखा आपके लिए?
स्वापि देवपि देवा स्वाप जायते धर्म क्लिवसात कॉपी नाम भवेदन्य संपदर्मा शरीर नाम। कुछ लोग तो मेरा चेहरा देखते हैं, बोले अब क्या करते हैं, छुपाने से क्या होता है। यानी श्वान भी देव हो जाता है और देव भी श्वान हो जाता है। इसलिए राकेश भाई, किसी को हीन मत देखो, पर्याय भिन्न है और परिणाम भिन्न है। व्रत और वृत्ति, कभी कभी भैया लोगों की वृत्ति तो बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन परिणाम सुंदर नहीं होते। कुछ लोगों की वृत्ति सुंदर नहीं दिखती है, आड़ी टेढ़े बैठे दिख सकते हैं, परिणाम अच्छे हो सकते हैं। पर जिनकी वृत्ति भी अच्छी हो, वृत्ति भी अच्छी हो, वे और सुंदर दिखते हैं। कुछ लोग श्रृंगार करके आए तो सुंदर लगते हैं, कुछ लोग बिना आभूषण, बिना घड़ी के, बिना तमाशे के रहें तो और सुंदर लगते हैं। आप घड़ी भी पहन के आओगे तो सुंदर लगोगे, मुनिराज घड़ी सामने भी रख लेंगे तो असुंदर लगने लग जाएंगे। आप घड़ी क्या, आप तो कान में, नाक में पूरे आभूषण पहन लो, तिलक लगा लो, कुंडल पहन लो, तब भी आप अच्छे लगोगे, सही है। लेकिन भोले भाई ब्रह्मचारी का भेष बना करके, 50 गटर माला पहन करके, 50 प्रकार की घड़ियां लटका लें, 25 प्रकार की मोबाइल खोस लें लुंगी में, फिर तुम्हें कैसे लगेंगे हैं? अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो फिर ध्यान रखना, जब भी ब्रह्मचारी बनो इतने काम नहीं करना तुमको, ठीक है। अब राजो, अब देखना, आपको परेशान नहीं कर रहा, आप टेंशन नहीं लेना है। अब यहां विषय ये देखना, व्रत और वृत्ति। इसलिए बज्ज कुमार भैया मित्र, अपनी आत्मा को कहीं ठगवा मत लेना। वृत्ति देख करके सिर नहीं टेकना, सम्यक दर्शन देख के सिर टेकना, सम्यक ज्ञान देख के सिर टेकना, सम्यक चार देख के सिर टेकना। फिर आपसे मैंने कहा था कि इस एक माह सम्यक दर्शन में, संजय पंडित सम्यक दर्शन में, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर विचित्र लोक दिखाई देगा। कैसा दिखेगा? विचित्र लोक दिखेगा। और विचित्र लोक नहीं देख पा रहे हो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो। विचित्र लोक दिखेगा, यदि दिखेगा तो श्लोक सुनाइए फिर। क्या बोले? देखो बालको, अपन बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते, ध्यान रखना। विचित्र लोक यात्रा, विचित्र लोक की यात्रा होती है सरस्वती के प्रसाद से। अब वो विचित्र लोक क्या है प्रीत सागर जी? विचित्र लोक क्या है? शीघ्र बोलो। अरे शब्द में बांधो, शब्द में बांधो। बस 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 बस। कैसा बालक है, 85 का पंडित होकर के कह रहा 3 ही लोग विचित्र लोग हैं। अरे ज्ञानी 6 लोग हैं, 3 लोक में 6 लोग। वो 6 लोग जो हैं वे अनंत लोग हैं। एक जीव द्रव्य भी अनंत लोक है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? आपकी धारणा है,
विशाल होना चाहिए। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये 3 लोक। आपने बिल्कुल सही कहा इस दृष्टि से। लेकिन लोक लोक आपने जो भेद किए हैं ये ऊपर नीचे मध्य की दृष्टि से भेद किए हैं। जब लुक्यंते दृश्यंते यस्मिन सा लोका, जिसमें देखे जाए, लुक्यंते दृश्यंते यस्मिन सा लोका। अब तो मैंने सुना सब पंडित संस्कृत पढ़ रहे हैं भैया, बहुत सारे लोग असंस्कृताचार्यों। लुक्यंते दृश्यंते, अरे वो ज्ञानी तो सुब्रत सागर ऐसा है भाई, सबको कारक विभक्तियां पढ़ाता मित्र। उसे जब स्वयं समय आता ना तो संबंध और कारक के जोड़ना भूल जाता भाई। वो मालूम कैसे, एक पंडित साहब थे सुब्रत सागर जी, वे बहुत होशियार सठखंडागम की वाचना करते थे। और जब किसी के यहां चौका लगे ना तो घर घर में पहुंच जाते थे, ये ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। पर कहां खड़े होकर, चौके की देहरी पर। बिहार चल रहा था तो गांव गांव में समझा देते, बोली ए ऐसा करो ऐसा करो। वो बिहार करते करते एक दिन उन्हीं का गांव आ गया। उनका गांव आया तो आचार्य विराग सागर साथ था मैं। अब बड़े महाराज जी नहीं आए, मैं उनके पंडित जी को पड़घान दे दिया। ओ भैया पंडित जी को पड़घान दिया, वैद्य कुमार भैया ध्यान से सुनना, पंडित जी को पड़घान दिया, पंडित जी पूजा भूल गए, पंडित जी सब कुछ भूल गए। अंत में मालूम क्या हुआ, अब है डॉक्टर। पंडित जी ने कहा महाराज जी क्षमा करना, 2 मिनट ठहरना, आप भग मत जाना, रुको रुको रुको। वे बेचारे गए दौड़ के, ब्रह्मचारी को बुला के लाए, बोले भैया पूजा कर दे, भैया पूजा कर दे। मतलब ऐसा है, पर घर में पंडिताई करके आना सरल है, अपने घर में पंडित बन के देखना, फिर देखो क्या है। ये कन्नू भाई घर घर में आहार देने चले जाए, मुस्कुरा के देता है। जिस दिन अपने घर में महाराज जी आते ऐसे, उसमें कोई डॉक्टर को बुलाओ, देखो कितनी चल रही है, एकदम आदमी घबरा जाता है। तो मित्र, सारे कारक, सारी विभक्तियां, सारे लिंग, सारे अव्यय, सारे प्रत्यय, ओ तिगंत सुगंत तद्यत कृदंत, ये सारे विषय बनते हैं जब व्यक्ति के सामने माइक आए। उज्जवल पाटनी भाषा में नाग, उज्जवल पाटनी क्या बोलते हैं राकेश भाई, आपके जीजा जी बोलते, बोले नाग, बोली बहुत खतरनाक है। तो मित्र उस समय लोगों के हाथ पर सब हिल जाते हैं। तो जैसे सांप के सामने मंत्र होना चाहिए तो तुम सुरक्षित रहोगे, नहीं तो डस लेगा। इसके पास हमारे तत्व ज्ञान का मंत्र है तो तुम पास होके आओगे, नहीं तो रवि डस जाओगे। सुना आपको, ये शाम को वो मंत्र तो सिखाया जा रहा है। कितना सुंदर वातावरण रायपुर का बना हुआ है मालूम। लोगों के यहाँ तो 10 दिन पर्यूषण चलते हैं, आपके यहाँ तो पर्यूषण चल ही रहा है। आइए भैया, प्रश्न क्या था? तो लोक जो है ना वो 6 प्रकार का है। जीव लोक, धर्म लोक, अधर्म लोक, आकाश लोक, काल लोक, पुद्गल लोक। द्रव्य का नाम है लोक। ऐसे 6 द्रव्य यस्मिन लुक्यन्ते, जहां देखे जाते हैं। अब लुक 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 यानी, लुक यानी देखना, वो आप लुक यानी लोकेशन। मित्र लुक, इधर देखो, तो लुक जो है ना, जैसे हमने कहा लुक, तो अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारे संस्कृत मिल गई है। लुक धातु है। वो आप जैसे मैंने लुक कहा तो आपके समझ में क्या आ रहा है? बोले अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, मैं संस्कृत बोल रहा हूं। लुक तो लुक्यन्ते,
जहां देखा जाता है 6 लोक, उसका नाम है लोकाकाश। और जहां नहीं दिखते 6 लोक, उसका नाम है अलोकाकाश। समझ गए? अब सम्यक दृष्टि जीव होगा, उसके ज्ञान में, उसके श्रद्धान में देव सा गुरु मातृ नहीं रहेंगे, 6 लोक रहेंगे। बराबर? 6 लोक रहेंगे। एक भी लोक को नहीं मानेगा तो सम्यक नष्ट हो जाएगा। 6 लोक होंगे। क्रम से ही ज्ञान बढ़ेगा, क्रम से प्रज्ञा बढ़ेगी आपकी, तब आपको समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन जब इतना विशाल है तो ज्ञान कितना होगा। सम्यक ज्ञान, फिर चारित्र की क्या स्थिति होगी। इसलिए पीयूष, बालक, बार बार मैं जोर क्यों दे रहा हूं, बार बार जोर क्यों दे रहा हूं? एक संकुचित भाव, एक संकुचित भाव और एक संकुचित सोच। कुछ लोग संकुचित भाव, संकुचित सोच में अपने जीवन का धर्म मानते हैं, जबकि संकुचित हृदय, संकुचित सोच, संकुचित बुद्धि ये मूल धर्म के पास कभी नहीं पहुंचेगी बेटा। जब सम्यक दृष्टि को क्या दिखता है? संपूर्ण लोक, 6 लोक, 6 लोक दिखेंगे। फिर 6 लोक में लोकाकाश, अलोकाकाश, आकाश का भेद करोगे, अलोकाकाश में अलोकाकाश दिखेगा, लोकाकाश में लोकाकाश दिखेगा। और ऐसा देखते देखते विराट को देखते हुए विराम ले लेगा, शून्य हो जाएगा। अनिल भैया कुछ आ रहा अंदर, विराट को देखते हुए शून्य हो जाएगा। विराट को देखते शून्य हो जाएगा, फिर विराट उत्पन्न होगा। समझो? सुंदर और बीभत्स दृष्टांत। शुभम, शुभम मित्र, डॉक्टर हो ना, फिर शर्म नहीं आना चाहिए मेरी बात पर, ठीक है? बालक भैया शुभम, थाली में तुमने विराट देखा, दाल, रोटी, पूरन पूरी, धूप, मराठी, ठीक है, अच्छी थाली भरी देखी। मित्र डॉक्टर की भाषा बोलना आप। जब थाली भरी देखी, उस भरी थाली आपने देखी, बज्ज कुमार भैया देखो आपका बेटा उत्तर दे रहा। शुभम थाली भरी देखी आपने, उस थाली में बोला, उस थाली में कुछ नया मिल रहा है आपको तो और नया सुनिए। ये शुभम ने, इनकी मां ने थाली परोस दी, भरी थाली। कभी सोचता मां इतना क्यों परोसा, लेकिन शुभम एक भरी थाली का फल, सुनो, पहुंच गए? भरी थाली का फल शून्य। एक महीने आपने भोजन किया, तब आपके शरीर में 1 तोला वीर बना, शुक्र, ठीक? बराबर? तो जब जब एक भरी थाली, तो 1 बूंद शुक्र बना, विराट को देखा,
तो पहुंचे कहां? शून्य के पास। शून्य। फिर विराट देखा। आपके पिता ने भोजन किया, आपकी मां ने परोसा, वो भोजन उनके पेट में गया, अंत में शून्य हो गया। समझ रहे ना? शून्य हो गया। इसके बाद बेटा ये विराट रूप दिख रहा तेरा। वो बड़ी थाली न होती तो शून्य न होता। शून्य न होता ये युवा बालक कहां से होता? सत्य है। समझ गए मैंने क्या बोला? अब बैठो, अब समझ में इन महाराजों को आएगा। आप सब समझ गए ना? विराट को देखना चाहिए और शून्य हो जाना चाहिए, तुमको विराट दिखेगा। आहा, एक भोजन की थाली, एक शून्य बिंदु बनी और वही बिंदु से संतान ने कितना बड़ा जन्म, बड़ा बालक हो गया। ऐसे एक योगी विराट जब सम्यक प्राप्त करेगा तो विश्व विराट देखेगा और विराट विश्व को देख करके अभी रत्नात्रय में जाएगा तो शून्य हो जाएगा और शून्य का फल प्राप्त करेगा तो केवल ज्ञान 3 लोक को पुनः निहारेगा।